कोरोना के बाद ये कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, जो पेशेंट है स्पेशली कोरोना में, उनमें अभी ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ गया है। और एक्सट्रीम केसेस में आप अगर गौर से देखें तो ये सीधे आईज पे अटैक करता है, आईज में इसके खतरा बहुत ज्यादा है। और एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग ब्लाइंड हो गए हैं, आंखों को निकालना तक पड़ गया है अगर उसको पेशेंट को सुरक्षित बचाना है तो ये सीवियर कंडीशन है। और अगर हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं तो बहुत सारी दुविधाओं में पड़ेंगे। ये एक्सट्रीम केस अभी तक आया है, हिंदुस्तान में आ चुका है और इसलिए इसके बारे में बात करनी बनती है। केसेस देखिए पूरे इंडिया में कहां कहां पे आ रहे हैं, तो दिल्ली में इसके बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, गुजरात में बहुत ज्यादा केसेस है और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र है। इसके अलावा देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग जगह पे ब्लैक फंगस के केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। गौर करिएगा, अगर आप फ्रूट्स मंगाते हैं, वेजिटेबल्स मंगाते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेसिकली खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, वो फंगस की वजह से सड़ने लगते हैं, उनमें भी ब्लैक फंगस होता है। तो ब्लैक फंगस आपके अवेलेबल है चारों तरफ, अगर आप ध्यान से देखोगे। इसके अलावा हवा में भी होता है, ये फंगस हवा में भी होता है। अब जरा समझिए आप प्रॉब्लम कोज क्या है, जरा आप देखिए, हवा में भी ये प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके बलगम की शिकायत है, जो बलगम होता है, ठीक है, म्यूकस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी ये फंगस होगा अगर आप लोगों ने इनहेल किया है तो। स्पेशली देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ऐसा फूड कंज्यूम करो जो आपकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग करे। ज्यादातर सिट्रस फूड आपको इसलिए खाने को बोले जाते हैं ताकि आप लोग क्या करें, अंदर ही अंदर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, है ना। तो जो जिनकी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो नॉर्मल सिचुएशन में, उनको इतना खतरा नहीं है क्योंकि फंगस तो पहले से ही हवा में था, मिट्टी में था। तो ये खतरा उन लोगों को नहीं है, स्पेशली जो जिनको शुगर रहता है, समझ में आता है, या जिनको पहले से कोई बीमारी है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने गलती से इस फंगस को, उन्होंने मास्क नहीं लगाया और ये फंगस एक्चुअली हवा के थ्रू उनके बॉडी में पहुंच गया, ठीक है, इनहेलेशन की वजह से, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला तो प्रॉब्लम यह है, स्पेशली जो लोग बीमार रहते हैं तो इनहेलिंग की वजह से वो फंगस उनकी बॉडी के अंदर आ सकता है और ये खतरनाक हो सकता है। दूसरा, ब्लड की थ्रू भी वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। कौन कौन से सिम्टम्स हैं? आपकी आंखों के अंदर ही नहीं, आजू बाजू भी लाल होंगे, आपकी जो आंखें हैं वो लाल होनी शुरू हो जाएंगी। वॉमिट आपको ब्लडी आ सकती है, लेट्रिन भी आपको ब्लडी आ सकती है, आपके टूथेक हो सकता है। ये तो नॉर्मल में भी हो सकता है, लेकिन ये टूथेक भी उसकी एक सिम्टम है। इसके अलावा आपका ब्लड विजन भी हो सकता है, आपको धुंधला दिखना भी शुरू हो सकता है। कैसे बचेंगे इससे? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मास्क यूज करो। अब जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो, लोग चाहे कुछ भी कहें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मास्क के बिना बाहर मत निकलिए और ये चीज आपको डायरेक्टली बचाएगी वायरस से। दूसरा, सबसे पहले तो जिनको प्लांटेशन बहुत पसंद है, जिनको प्लांटिंग बहुत पसंद है, जो घर पे प्लांट वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो मिट्टी के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहते हैं। और मिट्टी आपको पता है गीली होती है और उसमें फंगस होते हैं। जरा समझिए, खाद में फंगस होते हैं, मिट्टी में फंगस होते हैं। और वहां पर अगर आप बिना ग्लव्स के खाद को या मिट्टी को आप हाथ लगा रहे हो और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आप तो सोचे कि चलो मैं बीमार तो हूं ही, लेकिन मैं पौधों के संपर्क में रहूंगा, पौधों के साथ रहूंगा तो मैं बचा रहूंगा, तो आपने प्लांटेशन शुरू कर दिया, लेकिन उसी से आपको ब्लैक फंगस हो गई क्योंकि आपने यहां पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हैं, जरा समझिए, कुछ भी करके आए हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाया है, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, हाथ लगातार धोते रहे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। बस यहीं से तो सबसे बड़ी अगर समस्या का जड़ा, अगर हमें किसी भी वायरस से बचना है, अगर हमें दुनिया में कोई भी वायरस आ जाए उससे बचना है, तो दो चीजों मैं आप लोगों को कहूंगा हमेशा, एक तो मास्क हमेशा पहने और दूसरा अच्छे से हाथ धोएं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब करने से हम लोग 100% बच जाएंगे, लेकिन 99.99% तो बचे रहेंगे, जो कि बोतल्स में लिखा रहता है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप उसका ध्यान रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। और स्पेशली जब तक आपने हाथ नहीं धोया है, अगर आपने हाथ नहीं धोया है, हैंड वॉश नहीं किया है, तो उसको मुंह पे मत लगाएं। समझिए, अगर आपके आसपास नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, साबुन नहीं है, हाथ कैसे धोएं? इन दैट केस आप उसको मुंह पे मत लगाओ और स्पेशली उस गंदे हाथ से खाना तो मत खाओ। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग खाना भी बिना हाथ धोए खा लेते हैं। एक और समझ लिए समस्या कहां पर होती है। आपने क्या किया, हाथ धो लिए, लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के लिए बैठे, तुरंत खाना आ ही रहा था, आपने मोबाइल पकड़ लिया, रिमोट पकड़ लिया, व्हाटएवर, वहां पर भी कीटाणु होते हैं, वहां पर भी वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने हाथ धो लिया तो सीधा खाना खाइए, बीच में कोई चीज मत उठाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उठा लिया तो फिर से हाथ धो के आइए, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।